अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुन मिन्हु लितुन्ज़िर बिही व ज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। वकम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फलनस्अलन्न الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين। والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون। अलिफ लाम मीम सौद। ए नबी, ये किताब जो तुम पर नाजिल हुई है इससे तुम्हें तंगदिल नहीं होना चाहिए। ये नाजिल इसलिए हुई है कि तुम उसके जरिए से लोगों को डर सुनाओ और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो और उसके सिवा और रफीकों की पैरवी न करो, और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो। और कितनी ही बस्तियां हैं कि हमने तबाह कर डाली जिन पर हमारा अजाब या तो रात में आता था जबकि वो सोते थे, या दिन को जब वो कैलूला यानी दोपहर को आराम करते थे। तो जिस वक्त उन पर अजाब आता था उनके मुंह से यही निकलता था कि हाय, हम अपने ऊपर जुल्म करते रहे। तो जिन लोगों की तरफ पैगंबर भेजे गए हम उनसे भी पुरसिश करेंगे और पैगंबरों से भी पूछेंगे, फिर अपने इल्म से उनके हालात बयान करेंगे और हम कहीं गायब तो नहीं थे। और उस रोज आमाल का तुलना बरहक है, तो जिन लोगों की तोलें भारी होंगी वो तो कामयाब हैं, और जिनकी तोलें हल्की होंगी तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, इसलिए कि हमारी आयतों के बारे में बेइंसाफी करते थे। वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। वलक़द ख़लक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा क़ुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين। और हम ही ने जमीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए असबाब मईशत पैदा किए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। और हम ही ने तुमको इब्तिदा में मिट्टी से पैदा किया,
फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस कि वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुझको भी हुक्म दिया था तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से बाज रखा? उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। फरमाया, तू बहिश्त से उतर जा, तुझे शाया नहीं कि यहां तकब्बुर करे, बस निकल जा कि तू जलील लोगों में से है। उसने कहा कि मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, तुझको मोहलत दी जाती है। क़ाल फ़बिमा अग़वयतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। क़ाल अख़्रुज मिन्हा मज़्ऊमन मदहूरन लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। वया आदम उस्कुन अन्त वज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैथु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि अश्शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। बोला कि मुझे तो तूने गुमराह किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर इनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गरज हर तरफ से आऊंगा और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से पाजी मरदूद, जो लोग इनमें से तेरी पैरवी करेंगे मैं उनको और तुझको जहन्नम में डालकर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो सहो और जहां से चाहो और जो चाहो नोश जान करो, मगर इस दरख्त के पास न जाना वरना गुनाहगार हो जाओगे। फवस्वस लहुमा अश्शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वूरिय अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि अश्शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन फदल्लाहुमा बिग़ुरूर फलम्मा ذاقा अश्शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश्शजरति वअक़ुल लकुमा इन्न अश्शैतान लकुमा अदुव्वुन मुबीन। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे पोशीदा थीं उन पर खोल दे, और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जीते न रहो। और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर खा हूं। गरज मरदूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरफ खींच ही लिया। सो जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सत्र छुपाने लगे। और उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है।